पूरा साल एग्जाम की तैयारी करते हैं और एग्जाम्स आने से चंद हफ्ते पहले तो बहुत ही ज़्यादा तैयारी करते हैं। एक टॉपिक जो कि हमें नहीं आता होता उसे हम बार बार पढ़ने की कोशिश करते हैं और हम ये समझते हैं कि अब जब ये पेपर में क्वेश्चन आएगा तो हम अच्छी तरह अटेम्प्ट कर पाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली जब पेपर हमारे सामने आता है और वही क्वेश्चन आता है तो हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है। हमें ये तो पता होता है कि वो टॉपिक किस पेज पर था, पेज नंबर 63 पर था, बट अनफॉर्चुनेटली वो तमाम हेडिंग्स हमारे माइंड से निकल जाती हैं और हम बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब हम इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें। हमने बगैर किसी फार्मूला के तैयारी की होती है। इवन 80 to 90% स्टूडेंट्स विदाउट एनी फार्मूला चीज़ों को याद कर रहे होते हैं। वो समझते हैं कि शायद हमें अच्छी तरह याद हो गया है, बट ऐसा नहीं हुआ होता। एक ऐसा सीक्रेट फार्मूला है जिसको अगर हम अप्लाई करें, जब हम चीज़ों को याद कर रहे हो, तो हम उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह एक तो याद करेंगे और हमें वो चीज़ हमेशा याद रहेगी। ये फार्मूला स्टूडेंट्स के लिए बहुत इफेक्टिव है और इस फार्मूले को कहते हैं SQ5R फार्मूला। जी हाँ, SQ5R फार्मूला। S से मुराद है सर्वे, Q से मुराद है क्वेश्चंस और 5 R's यानी फर्स्ट आर रीड, सेकेंड आर रिस्पॉन्ड, थर्ड आर रिकॉर्ड, फोर्थ आर रिसाइट और फिफ्थ आर रिव्यू यानी SQ5R फार्मूला। अगर हम इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं एग्जाम्स की तैयारी के लिए तो हम पेपर में कभी भी ब्लैंक नहीं होंगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूं क्योंकि इतना शानदार ये मेथड है। आइए डिटेल में बात करते हैं SQ5R फार्मूला के हवाले से। नंबर 1, S से मुराद सर्वे, यानी आपने जिस चैप्टर को याद करना है उसका सबसे पहले सर्वे तो हो जाना चाहिए ना। तो सर्वे करने के लिए करना क्या है, आपने उस चैप्टर के हर पेज पर नज़र डालनी है, जिसे हम कहते हैं बर्ड्स आई व्यू, यानी आपने एक एक लाइन को देखना है, सरसरी सी नज़र डालनी है। और उस नज़र डालने में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ग्राफ्स आ जाते हैं, डायग्राम्स आ जाती हैं, जो इमेजेस के नीचे कैप्शंस हैं वो आ जाती हैं, हाईलाइटेड टेक्स्ट आ जाता है, इटैलिक टेक्स्ट आ जाता है, बोल्ड टेक्स्ट आ जाता है। ये तमाम चीज़ें आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है, सर्वे कर लेना है इनका। सेकंड नंबर पे क्वेश्चंस, यानी आपने उस चैप्टर के एंड पे जो क्वेश्चंस हाईलाइट हुए हैं आपने एक दफ़ा उन्हें देख लेना है कि क्या क्या क्वेश्चंस मेरे से पूछे जा सकते हैं। और इवन आपने वो जो टीचर हमें तैयार करवाते हैं, जो टीचर हमें कहते हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर में से, उन क्वेश्चंस को एक दफ़ा याद करने के टीचर ने कौन से क्वेश्चंस मुझे बताए थे जो कि इस चैप्टर में से आ सकते हैं। एंड थर्ड, आपने खुद क्वेश्चंस को जनरेट करना है, यानी व्हेन, हाउ, वेयर, वाई। ये तमाम जब आप वर्ड्स यूज़ करेंगे और इन वर्ड्स को यूज़ करके जब आप क्वेश्चंस को हाईलाइट करने की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप ऐसे बेशुमार क्वेश्चंस निकाल लेंगे जो कि सरप्राइज क्वेश्चंस होते हैं, जो कि हमें लग रहा होता है कि नहीं आएंगे, बट वही क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं। सो जब आप नंबर 1 एक तो बुक में जो क्वेश्चंस लिखे हैं वो तैयार करेंगे, नंबर 2 जो टीचर्स ने क्वेश्चन दिए हैं वो तैयार करेंगे, और नंबर 3 जब आप खुद क्वेश्चंस जनरेट करेंगे तो आप बेहतर तौर पे हर सरप्राइज क्वेश्चन के लिए तैयार रहेंगे। सो आपने ये तीनों जो क्वेश्चंस हैं इन्हें भी एक दफ़ा उस चैप्टर के साइड पे जो हमारे पास एक ब्लैंक स्पेस होती है वहां पे आपने लिख लेना है। चलिए बात करते हैं 5 R's की। फर्स्ट R स्टैंड्स फॉर रीडिंग, यानी अब आपने सरसरी सी नजर नहीं डालनी, आपने अच्छी तरह चैप्टर को पढ़ना है। और रीडिंग में आपने 2 चीजें याद रखनी है। नंबर 1, आपने ऊंची आवाज में पढ़ना है ताकि आप अपने कानों का इस्तेमाल कर सकें, ताकि आप अपने सुनने की हिस्स का इस्तेमाल कर सकें। और नंबर 2, आपने आहिस्ता पढ़ना है, यानी आपने अपने देखने की सेंस को अच्छी तरह इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब हम आहिस्ता पढ़ते हैं तो हम एक वर्ड के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाते हैं। सेकंड आर की बात करते हैं रिस्पॉन्ड, यानी जो हमने पहले क्वेश्चंस तैयार कर लिए थे, अब जो हमने रीडिंग की है इन दोनों को आपस में लिंक कर देना है। जो टॉपिक अभी हमने रीड किया उसमें से देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। थर्ड आर स्टैंड्स फॉर रिकॉर्ड, यानी आपने पेन और पेपर लेना है और आपने वो जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उसको आपने लिखना स्टार्ट कर देना है। जो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, जो भी आपको चीज़ें समझ आई, आपने उसको लिख लेना है। और इवन आप इसमें इंटरनेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सो इसमें आप देख के भी इवन वो चीज़ें लिख सकते हैं। फोर्थ आर रिसाइट, यानी अब आपने रीडिंग भी नहीं करनी, अब आपने अपने रिकॉर्ड को भी नहीं चेक करना, अब आपने सिंपली अपनी आइज़ को क्लोज करना है और आपने याद करने की कोशिश करनी है कि भी जो मैंने अपना टॉपिक पढ़ा है उसमें से मुझे कितनी चीज़ें याद हैं, मेरे कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि आपकी सही तरह तैयारी हुई भी है या फिर नहीं। और अगर आपको कुछ चीज़ें भूल रही हैं तो आप एक दफ़ा दोबारा उन पर नज़र डाल लीजिए। बात करते हैं फिफ्थ आर की। फिफ्थ आर है रिवाइज, यानी जब आपने इन चारों स्टेप्स को पूरा कर लिया, रीड, रिकॉर्ड, रिस्पॉन्ड, रिसाइट और फिफ्थ नंबर पे
रिवाइज, यानी अब आपने तमाम चीज़ों को एक दफ़ा दोबारा देखना है, रिवाइज करना है। और ये कहा जाता है कि अगर हम विद इन 24 आवर्स एक टॉपिक को दोबारा पढ़ते हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि हम उस टॉपिक को अच्छी तरह याद कर पाएंगे और हम इन फ्यूचर उस टॉपिक को अच्छी तरह पेपर में लिख पाएंगे। सो ये SQ5R फार्मूला आपकी बहुत हेल्प करने वाला है आपके एग्जाम्स में, क्योंकि मुझे बेशुमार क्वेश्चंस आ रहे थे कि जी हमारा MCAT आ रहा है, ECAT आ रहा है, हमारे यूनिवर्सिटी में एग्जाम्स चल रहे हैं, हम उसकी अच्छी तरह तैयारी कैसे करें। तो ये फार्मूला आपकी हेल्प करने वाला है। इस फार्मूला को अप्लाई कीजिए और मैं गारंटी देता हूँ कि आपकी लर्निंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगी इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।